बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि एक औरत को अल्लाह ताला हर बार औलाद नूरीना से नवाजते थे, मगर चंद माह बाद ही उसका वो बच्चा फौत हो जाया करता था। लेकिन वो औरत हर बार सब्र करती और अल्लाह की हिकमत से राज़ी रहती थी, मगर उसके सब्र का इम्तिहान तवील से तवील तर होता गया और इसी तरह एक के बाद एक उस औरत के 20 बच्चे फौत हो चुके थे। आखिरी बच्चे के फौत होने पर उसके सब्र का बंधन टूट गया था। वो आधी रात को उठी और जिंदा लाश की तरह अपने खालिक हकीकी के सामने सर बसजूद होकर रो पड़ी। रोते हुए उसने अपना गम बयान करते हुए कहा, ए कौनो मकान के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से क्या गलती हुई है कि हर साल 9 महीने खूने जिगर देकर उस बच्चे की तकलीफ़ उठाती हूँ, और जब उम्मीद का दरख्त फल लाता है तो सिर्फ चंद माह ही उसकी बहार देखना मुझे नसीब होता है। आए दिन मेरा दिल गम का हौल का शिकार रहता है कि मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा भी या नहीं। ए दुखी दिनों के भेद जानने वाले, मुझ बेनवाब पर अपना लुत्फ़ व करम फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे औलाद की नेमत से माला माल फरमा दे। कहते हैं कि रोते रोते उसे ऊँग आ गई। ख्वाब में एक शगुफ्ता पुरबहार बाग को उसने देखा, जिसमें वो सैर कर रही होती है, तो वहाँ पर उसे सोने चांदी की ईंटों से बना एक महल नज़र आता है, जिसके ऊपर इस औरत का नाम लिखा हुआ था। बाग और तजल्लियात देखकर वो औरत खुशी से दम बखूदा रह गई। महल के अंदर जाकर देखती है तो उसमें हर तरह की नेमत मौजूद मिलती है। उसके तमाम बच्चे जो इसकी ज़िंदगी में फ़ौत हो चुके थे उसी महल में नज़र आते हैं, जो उसे वहाँ देखकर खुशी से झूम उठे थे। फिर इस औरत ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि तूने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया था, ये सब उसी का अजर है। खुशी की इस लहर से इस औरत की आंख खुल जाती है। जब वो ख्वाब से बेदार होती है तो उसका सारा मलाल और दुख दर्द जाता रहता है। वो अपनी भीगी आंखों से दोबारा अल्लाह के सामने सर बसजूद हो जाती है और कहती है कि या इलाही, मैं तेरे इस फ़ैसले पर राज़ी हूँ। अब अगर तुम मुझे सारी ज़िंदगी भी औलाद से ना नवाजे तो मैं इस पर तुमसे शिकवा नहीं करूँगी, क्योंकि जो इनाम तूने मुझे ख्वाब में दिखाया है वो मेरे सब्र से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ऐ मेरे मालिक, अब अगर जैसे तेरी मर्ज़ी है, मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। दोस्तों, बस इसी तरह है कि अल्लाह ताला जो भी इंसान के लिए ज़िंदगी में फ़ैसला करते हैं वो बज़ाहिर तो इंसान को लगता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन दरअसल वो खुदा सबसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए ज़िंदगी में क्या अच्छा है और क्या बुरा। बाज़ औक़ात हम जो अच्छा देख रहे होते हैं वो हकीकत में हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और जो हमें लगता है कि हमारे लिए बुरा है वो अल्लाह ताला के नज़दीक हमारे लिए बुरा नहीं होता। इसलिए जो भी अल्लाह ताला फ़ैसला करे उस पर राज़ी होना चाहिए, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।